जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें हम अपने परमात्मा के उतने कम हैं। उस परमात्मा ने जो हमें अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी दी है, जो कि हमारे जीवन में कितनी पॉजिटिविटी लेकर आ जाता है, ये हम उस वक्त के बाद समझ पाते हैं। जो वक्त, जो दौर, जो स्थिति हमारे जीवन में चल रही होती है, और उसके बाद जब हम उस बारे में सोचते हैं तब पता चलता है कि एक डिवाइन एनर्जी जो हमें किस तरह थामे हुए है, जिसके साथ होने की वजह से हम उस परिस्थिति से इतनी आसानी से निकल कर आ जाते हैं कि हम उस एनर्जी को फील कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी उन्हीं की मर्जी पर निर्भर करती है। ये हमारे जीवन में हमारे विचारों को कितना पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है, ये उनकी कृपा और उनकी मेहर होती है कि हम जो अपने जीवन में बहुत नेगेटिव थे या नेगेटिव थॉट्स रखते थे, या हम लोग हमेशा हर किसी की बातों में इतनी जल्दी आ जाते थे कि हमें समझ ही नहीं आता था कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन किस लालच में हमसे मतलब रखे हुए है, कौन अगर हमसे बात करता है तो उसके मन में क्या लालच है। वो सब कुछ जब परमात्मा हमारे साथ होने का एहसास कराता है तो वो हमसे बेहतर जानता है, बेहतर समझता है, और वो हमें उन सब से किस तरीके से बचाकर लेकर जाता है ये हम ही जानते हैं। हमारा मालिक, हमारा मेहरबान, जिसने हमारे जीवन को एक ऐसे रास्ते से लेकर हमारी उस जीवन की नैया को पार लगाने का एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर सिर्फ सीधे चलना है, लेकिन उस रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होता संगत जी। शॉर्टकट हमेशा आपको भारी पड़ेगा, भारी पड़ता है। और जो रास्ता प्रभु दिखाता है, भले ही वो थोड़ा लंबा होता है, पेनफुल होता है, लेकिन वो हमारा कल्याणकारी होता है। इसमें हमारे विचार, हमारी जीवन से जुड़ी सब तमाम परिस्थितियां, जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा होता था, वो सब कुछ अब पॉजिटिव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें वक्त लगता है। जब किसी सॉल से रिलेटेड कोई, उसके अंदर जो कमियां हैं, जो उस सॉल को प्योर करने का प्रोसेस है, या उसके अंदर की सफाई होनी शुरू होती है, तो उसमें वक्त लगता है। और वो वक्त हमारे हर उस विचार पर प्रभाव डालता है जो हम उस वक्त उस परिस्थिति में जी रहे होते हैं। ये हमारे जो जीवन की एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम कभी कभी क्या ज़्यादातर कंफ्यूज ही नज़र आते हैं कि अब हम क्या करें। और उन सब भावनाओं से जो हमारे अंदर चल रही होती है, जो हमारे अंदर उथल पुथल होती है, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी जब बाहर निकल कर जाती है, तो वो हमें कुछ ना कुछ तो हार्म करती ही है। क्योंकि जो कोई बीमारी होती है, जब उसकी मेडिसिन उसे दी जाती है, तो हमेशा से उन दवाइयों का साइड इफेक्ट पहले जांच लिया जाता है कि इस शरीर पर ये दवाई कितना असर कर रही है, और उसको साइड इफेक्ट क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन वो सब उस मरीज के हाथ में नहीं होता। वो खुद ही ऐसा मरीज है जिसको यही नहीं पता कि मुझे जो दवाई दी जा रही है वो किस हद तक मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी। लेकिन जब ये सब काम एक ऐसा डॉक्टर करे जो डॉक्टरों का डॉक्टर है,
जिसे ये भी पता है कि मुझे इसके लिए कब कौन सी दवाई देनी है और इसको किस तरीके से सही करना है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, अगर मेरी जिम्मेदारी मेरे परमात्मा ने ली तो वो मेरी सॉल प्योर करने के लिए क्या मेडिसिन्स देंगे वो मेरे सॉल की जर्नी पर निर्भर करती है। और मुझे कब क्या मिलेगा, कब क्या झेलना है, क्या परिस्थितियां जीवन में आएंगी, या मुझे उस परिस्थिति में लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए जो उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए या जो उनकी कृपा चाहिए, वो मुझे वो पल पल देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब कुछ अब इस जीवन में देना है। अब इस सॉल को जो प्योरीफाई किया जाता है, जो मेडिसिन्स धीरे धीरे अंदर जाती हैं और हमारे अंदर की जो जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी मैल होगी, जब वो बाहर जाती है तो उसमें वक्त लगता है। इसी को कर्मास कहते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे इस जन्म से पहले के कितने जन्मों में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमें अब 1 महीना पहले का नहीं पता होता कि हमारे अगर वाणी से भी किसी के लिए कोई गलत शब्द निकला, तब भी हमने कभी ये रियलाइज किया हो कि हाँ, ये हमने गलती की है। लेकिन जब परमात्मा हमारे साथ जुड़ जाता है, वो हमें जब एहसास कराने लगता है, तो वो हमें हमारी गलतियां हमारी आंखों के सामने दिखा देता है कि तुमने ये गलती की है और उस गलती को किस तरीके से तुम सुधार सकते हो। ये जो हमारे जीवन में सुधार होता है ना संगत जी, इस गलती को सुधारने का मौका भी तभी मिलता है जब वो परमात्मा हमें देता है। हर किसी को ये नहीं मिलता। लेकिन वो जो हमें दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमने हमारे जीवन में क्या गलत किया होगा, लेकिन हमें क्या करना है और हमारे जीवन में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। हमारे विचारों का, पॉजिटिव विचारों का हमारे मन पर धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। और उस सब प्रोसीजर में जो हमारे लिए दवाई होती है, जो सॉल को प्योर करने की दवाई होती है, वो हमारे शब्द हमें देते हैं। वो शब्द जो हमारी सॉल को अंदर तक प्योर करते हैं। धीरे धीरे उसकी सफाई करके वहां उस परमात्मा के लिए जगह बनती है, जिस परमात्मा को हम हमेशा सिमरन करते हैं। और वो जो हमें विजन दिखाते हैं, वो हमारे जीवन से जुड़ी वो सच्चाइयां होती हैं, जिन सच्चाइयों से हम जितनी जल्दी अवगत हो जाएं उतना बेहतर होता है। और सच में हमें ऐसे फेसेस भी देखने पड़ते हैं जिनके बारे में हम क्या सोचते थे और वो क्या निकलते हैं। उनके अंदर की हकीकत क्या थी और अब क्या है, वो परमात्मा हमें बताता चला जाता है कि तुम्हारे मुंह के सामने, जो हमारे फेस के सामने, उनका फेस कुछ और होता है, लेकिन पीछे से वो कुछ और होते हैं। ये सच्चाई हर किसी को झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपके साथ अगर कोई सच्चा साथी है तो वो परमात्मा है, जो हर वक्त आपका साथ देने के लिए खड़ा रहता है। वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल, कोई भी दौर आ जाए, लेकिन वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। कंधे से कंधा मिलाकर उसका हाथ हमारे सर पर रहेगा कि वो हमें गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़े थामे रहेगा। हर जगह से, हर उस गड्ढे से, हर उस जीवन से की खाई से जो हमें झेलनी है, लेकिन वो हमें उसमें कभी नहीं गिरने देगा, हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हमारे ऊपर कभी कोई भी ऐसा काम किसी के भी द्वारा किया जाए जो हमारे लिए निंदनीय है, हम सच में परमात्मा हमें पहले ही उससे अलग कर देता है। वो सिर्फ अगर वो तुम्हारे जीवन में है,
तुम उन्हें सब कुछ मानते हो तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही रिश्ते रहेंगे जो तुम्हारे लिए सही हैं, बाकी कोई नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हम परमात्मा के होते हुए, उसको जानते हुए जितनी जल्दी समझ जाएं उतना जल्दी बेहतर होता है। एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार ये भी गुरुजी ने अभी थॉट में याद दिलाया कि एक बार एक व्यापारी होते हैं, वो नदी में स्नान करने जाते हैं। तो उनके पास जो उनका धन होता है वो सारा एक पोटली में बांधकर और अपने कपड़ों के साथ नदी किनारे रख देते हैं और उस पोटली को कपड़ों के नीचे छुपा लेते हैं कि किसी की नजर ना पड़े, और स्नान करने चले जाते हैं। और उसके बाद वहीं पर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे साधु के वेश में एक लुटेरा कह लो, डाकू कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, वो वेशधारी बैठा होता है जो ये सब देख रहा होता है। लेकिन जो नदी में नहाने के लिए जाता है वो ये सोच के शांत रहता है कि ये व्यक्ति जो सामने बैठा है, जो मुझे ये सब करते हुए देख रहा है, ये साधु है, इसके मन में कोई लालच नहीं होगा। कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे मन पे विचार पड़ने का कि ये तो साधु है, ये तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये होते हैं विचार। और वहीं थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति अपने कपड़े धो रहा होता है, जो कि आप ये सोच लो कि उसको आप गरीब व्यक्ति कॉल कर सकते हो। लेकिन जब वो व्यक्ति नहा कर वापस आता है तो उसे वहां उसके धन की पोटली नहीं मिलती, और वो सोचता है कि उसके मन में जो विचार आते हैं वो शोर मचाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। वहां के लोग सब यही सोचते हैं कि ये साधु तो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो साधु है और इसके कर्म ऐसे नहीं हैं कि वो ऐसा काम कर सके। उनका शक जाता है उस गरीब व्यक्ति पर जो कपड़े धो रहा होता है, और उसको पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है कि बताओ धन कहाँ है। तब वो सेठ बार बार पूछता है तो वो कपड़े धोने वाले बोलते हैं वो अपने परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वो उस परमात्मा को सच्चे मन से चाहने वाला, मानने वाला था कि परमात्मा अब जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा है उससे तू ही मुझे बचा सकता है, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तेरी शरण में हूं। अब तू अपने इस सेवादार का जो भी करना चाहता है कर दे। अगर आज मुझे निंदा मिल रही है तो वो भी तेरा ही दिया हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी तू देगा वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं और मुझे जो तुम दे दोगे वो बहुत बड़ी बात है। और इस सब से संगत जी, वो जो परमात्मा है वो तो सब कुछ देख रहा है, तभी उसकी अरदास, उसके दिल की अरदास सुनकर उस व्यक्ति के पास से एक इतनी तेज हवा का झोंका निकलता है कि जो वो साधु बनकर वहां बहरूपिया बैठा होता है, उसने जो चादर बिछाई होती है, जिसके नीचे वो धन की पोटली होती है, और वो उस धन की पोटली के ऊपर से वो चादर हट जाती है। लोगों की नजर उस पर पड़ती है और वो हैरान रह जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो साधु के वेश में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और हमने इस गरीब व्यक्ति के ऊपर इल्जाम रख दिया। तो ये सब चीजें क्या थी, ये सब बातें क्या थी? उस सेठ को उसका धन मिल जाता है, लेकिन ये सब क्या था? ये सब विचार थे। हमारे मन में एक बात बैठ जाती है कि अगर किसी ने वेश धरा हुआ है तो वो साधु है, वो कुछ गलत काम नहीं कर सकता। हम उसे नहीं जानते, उसने कपड़े ऐसे पहने, वेश बदला और वहां बैठ गया। सच्चा और नकली
इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत लोग अपने बिजनेस चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं सिर्फ उस परमात्मा के नाम पर, लेकिन वो परमात्मा फिर भी उन्हें दे रहा है, लेकिन उनका कर्म तो नहीं बदल सकते ना। जो कर्म वो कर रहे हैं, उन कर्मों की सजा तो उन्हें मिलनी ही मिलनी है, जैसे उस डाकू को जेल मिली। इसी तरीके से, लेकिन उस सेवादार की प्रार्थना, उसके सच्चे निर्मल मन की प्रार्थना परमात्मा ने कैसे सुनी? वो हर वक्त हर जगह हाजिर होते हैं, सिर्फ हमारी अरदास उन तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बड़ा एक ऐसा रिश्ता बन जाता है हमारा हमारे परमात्मा से कि वो हमें हर चीज से बचाते हुए लेकर जाते हैं। वो तो कहीं भी विराजमान है, लेकिन आपके सामने आपका परमात्मा जो तुम्हें पल पल संभाल कर रखे हुए है, तुम्हारे जीवन की रचना करते हुए तुम्हारे जीवन को किस तरीके से खुशहाल बनाता है, उस परमात्मा के दर्शन अगर आपको हो जाते हैं तो फिर आपके जीवन में और क्या बचता है? ये तो बहुत बड़ी मेहर होती है उसकी, और इन्हीं सब कृपाओं का शुक्राना सिर्फ हमारे सच्चे दिल से निकलना चाहिए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन परमात्मा सबके दिल की जानता है। पल पल हर भाव वो पढ़ता है, और हम आने वाले समय में क्या सोचेंगे, क्या हमारी सोच होगी, क्या हम करेंगे, वो सब जानता है। तो उसमें हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा कर्म, सब कुछ हमारे ऊपर ही है। वो छोटा सा एक वो सुना होगा ना आपने कि एक साधु नदी में नहा रहे होते हैं और उन्हें एक डूबता हुआ वो बिच्छू दिखता है पानी के अंदर, और वो उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाकर उस बिच्छू को उठा लेते हैं कि मैं इसे किनारे तक ले जाऊं। लेकिन फिर भी बिच्छू का स्वभाव क्या था? डंक मारना, काटना। उसे लगा कि ये साधु मुझे हाथ में लेकर मार देगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति थी डसना, मारना, काटना। और उसने क्या किया, जब तक साधु उस बिच्छू को किनारे तक लेकर नहीं चले गए, रख नहीं दिया, तब तक उसने कितनी बार डस लिया उनको। लेकिन वो साधु की हिम्मत देखो, उस भगवान के भेजे हुए दूत की हिम्मत देखो कि जब जब भी उसने डसा, उसने उस दर्द को झेला, उस दर्द को झेला। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उस बिच्छू की मदद करना चाहते थे, और उन्होंने उस दर्द को झेला। और ये सब करते हुए जो एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा होकर देख रहा होता है, जब वो प्रश्न करता है कि महाराज आपको इतनी बार डसा, आपने इसे डूबने क्यों नहीं दिया, फेंक देते पानी के अंदर, छोड़ देते, जाने देते इसको नदी में। तब उन साधु जी का जो आंसर था ना, वो यही था कि ये इसका स्वभाव है कि वो डस रहा है, वो मुझे काट रहा है, डंक मार रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव भी अगर उसी की तरह हो जाएगा तो शायद ये धरती आज तक ऐसी नहीं रहती, इस पर मानव जाति का तो अंश ही खत्म हो गया होता। कुछ तो प्रभु ने हमारे अंदर दया भाव रखा है। अगर मैं भी इसी की तरह बन जाऊंगा तो मुझ में और इस बिच्छू के अंदर फर्क ही क्या रह जाएगा। सारा जो कुछ भी डिफरेंस है वो सिर्फ हमारे विचारों के तालमेल का होता है। हमारे विचार कैसे हैं? हम हमेशा अपनी सेल्फिशनेस में नहीं रह सकते। हमें हमेशा ऐसा नहीं बन के रहना कि हमेशा अपने ही बारे में सोचना है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। ये भी सोचना है कि तुमसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उसमें हर वक्त हर जगह सिर्फ धूर्त और चालाकी रहेगी तो वो रिश्ते कभी भी बने नहीं रहते, वो हमेशा कट जाते हैं। इसी का नाम जीवन है। और सच में जो कुछ भी परमात्मा हमें दिखा देता है ना,
वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है। और इस सच्चाई को जितना जल्दी हम अपने जीवन में ले लें, उसको मान लें, उसको अपना लें, उतना जल्दी हम उन चीजों से बाहर निकलकर उस परमात्मा को याद करेंगे, उस परमात्मा का नाम लेंगे और उसका नाम जप करेंगे। क्योंकि जो असली कमाई हमारे जीवन की है, वो पैसा तो इस धरती पर जीने के लिए है, लेकिन वो जो असली कमाई है ना, वो कमाई हमें हमारी उस सॉल के लिए है, जिस सॉल को आखिर एंड में यहां से सिर्फ उस परमात्मा के चरणों में ही जाना है। इसीलिए शुक्राना शुक्राना करो अपने परमात्मा का नाम जप करो, उसे याद करो और उसे जितना अपने मन से, सच्चे दिल से, अपने अच्छे भावों से तुम याद कर सकते हो, उसका सिमरन करते रहो। तो जय गुरु जी। हमारी तो किस्मत अच्छी है जो हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे रूप में हमें मिल गए हैं। और आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़ कर रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस अपना हाथ हमारे सर पर ऐसे ही रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।